हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है फ्राइडे के दिन कैसा वर्क किया। पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है मॉर्निंग में एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद यहाँ से रिटर्न हुआ। रिटर्न हुआ तो लाइव स्ट्रीम पे मैं थोड़ा लेट आया था, लेकिन आप लोगों को जो है लेवल एक दिन पहले ही बता देता हूँ, तो उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना था। रूल्स के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ गया और फिर रिटर्न आया, क्लोजिंग हुई, सेकेंड कैंडल उसका लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना था और यहाँ पे जो है टारगेट प्रॉफिट बुक करना था। ठीक है, ये प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो दूसरे एक मेथड के हिसाब से यहाँ पे एक बाई कॉल एक्टिवेट तो हुआ था। बाई कॉल एक्टिवेट हुआ था और यहाँ पे हम लोगों ने बाई कॉल एक्टिवेट किए थे। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद जो है स्टॉप लॉस हमने दे दिए। स्टॉप लॉस हम लोगों ने ये कैंडल पे दिए थे, ये कैंडल पे। तो तकरीबन जो है ऑप्शन के अंदर 100 पॉइंट्स का इस कैंडल पे जो है ये ट्रेड में लॉस हुआ था। ओवरऑल इसमें जो है आपका प्रॉफिट ही था। अब बहुत से लोग जो है ये ट्रेड मिस किए थे। मिस देखिए, अगर आप लोगों को एक दिन पहले ही लेवल बता दे रहा हूँ, अगर बाई चांस मैं लेट आता हूँ या लाइव स्ट्रीम पे नहीं आता हूँ, तो लेवल क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है खुद से भी इनिशिएट कर सको, खुद से भी जो है आप ट्रेड ले सको। इसके लिए बताता हूँ। अभी लेवल अभी देखने आप लोग क्या करते हो, लेवल देखते नहीं हो। और उसके बाद जो है अगर आपके पास देखिए लेवल है, लेवल मैच कर रहा है, आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो ओवरऑल जो है अगर जिन्होंने ये मिस किए थे, तो ओवरऑल जो है वो लॉस में थे उस दिन, लॉस में थे फ्राइडे के दिन। और जो ये लेवल अगर ट्रेड लिए थे वो प्रॉफिट में थे। एक दो लोगों के मैसेज थे जो सिर्फ वो ट्रेड लिए थे, तो उस हिसाब से जो है प्रॉफिट में थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ कहीं पे भी नहीं गया और यहाँ पे जो है कंसोलिडेट करके मार्केट जो है क्लोजिंग हो गई। निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी के अंदर भी क्या हुआ, निफ्टी के अंदर जो है यहाँ पे हम लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किया था। सेल कॉल एक्टिवेट करने के बाद सेल कॉल एक्टिवेट किए हम लोगों ने, यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट किया। उसके बाद जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद ऊपर की तरफ गया और हम लोगों ने जो है शॉर्टर स्टॉप लॉस दे दिए थे। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, हालांकि अगर हम लोग डे हाई के ऊपर रखते थे तो शायद से हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता था, और या तो फिर ये लेवल के हिसाब से भी अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस रखते थे तो जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं होता था। लेकिन कंडीशन उस दिन मार्केट की ऐसी थी कि हो सकता था कि ये अगर ब्रेक कर देता था तो एक बड़ा स्टॉप लॉस चले जाता था उस हिसाब से। तो यहाँ पे शायद से मैं गलत साबित हो गया, लेकिन मोस्टली जब भी अगर ऐसा देखते हैं कि जब भी मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ, तो वहाँ पे जो है हम हमेशा 80% टाइम जो है राइट ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टॉप लॉस दिए छोटा, 20 पॉइंट्स का जो है ऑप्शन के अंदर इसमें लॉस हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है वापस से लेवल के हिसाब से सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा था, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे जो है मैं मना किया था। बाकी अगर आप लोगों, ये भी मैंने क्लियरली कहा था कि अगर आप लोगों को सेल कॉल एक्टिवेट करना है तो कर सकते हो। डे हाई ये स्टॉप लॉस मत रखिएगा, डे हाई के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखिएगा। तो कुछ लोगों ने लिया था, बाकी लोगों ने अवॉइड किया था, और इसने जो है अपने इस मेथड के हिसाब से ट्रेड एक्टिवेट हुआ था और सेकंड टारगेट दिया। सेकंड टारगेट के बाद जो है ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो देखते हैं कल के दिन मंडे है, मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की। पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की। तो आप लोगों को जो भी लेवल देता हूँ वो फ्यूचर के चार्ट पे जो है मैं आप लोगों को लेवल बताता हूँ। इंडेक्स के चार्ट पे ये लेवल मत ड्रॉ कीजिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। ये 4 लाइन है और ये इसको यूज़ कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। तो लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है, और लाइन 3 ये सॉरी लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जब भी जाएगा आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये लाइन के नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर वाला आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा लाइन। और अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी वही, अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है नंबर्स बता देता हूँ। नंबर्स है लाइन 1 का जो है 37592, 37592। लाइन 2 जो है 37740, 37740। लाइन 3 जो है 37967, 37967। और लाइन 2 जो है लाइन 4 जो है 38113, लाइन 4 38113। लाइन 3 जो है 37967 और लाइन 2 जो है 37740 और लाइन 1 जो है 37592, 37592।
तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मंडे के दिन कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है जहाँ पे कल के दिन क्लोज हुई है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ से जो है नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है और 37740 ये लेवल अगर ब्रेक करता है, अगर नीचे की तरफ आता है लेवल के हिसाब से और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, आप 10 पॉइंट्स बफर रख के भी आप जो है ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर अगर आप क्लोजिंग का भी वेट करते हो, तो बहुत दफ़ा अगर आप क्लोजिंग का वेट करते हो तो आप जो है बच जाते हो और वो चीज़ आपका जो है अच्छा काम करता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि एक ही कैंडल में जो आपको टारगेट भी दे देता है। तो ये आप दो चीज़ याद रख सकते हो, या तो आप क्लोजिंग का वेट करना है, या तो आपको अगर रिस्क थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हो, आप ले सकते हो, तो वहाँ पे जो है 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन 10 पॉइंट्स भी रखोगे तो इनफ है। तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ 10 अगर ये लेवल ब्रेक करता है 37740, तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन रखना है 37592। स्टॉप लॉस में आप 10 पॉइंट्स बफर रख सकते हो और इसमें बाइंग कॉल में भी 10 पॉइंट्स बफर रख सकते हो। ये दोनों चीज़ में जो है आप 10 पॉइंट्स बफर रखना चाहो तो रख सकते हो। 37740 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये सॉरी बाई लेवल हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 37592। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा, ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा 37967, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक कर देता है 37592, ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो आपको जो है सेल कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37740, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 37,350, 37,350 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। 37,350 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न होता है 37967। जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 38113, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट क्या होगा 37740, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 38113, ये आप लेवल ब्रेक कर देता है, तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा आपका 37967, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा, ऊपर की तरफ टारगेट होगा 38,050, एक सेकेंड, 38,350, 38,350 आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। 38,350 ये आपका फाइनल टारगेट होगा ऊपर की तरफ इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, तो अगर सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट। अगर बाई चांस मार्केट अगर गैप अप यहाँ कहीं ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना, आपका कुछ और मेथड है तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। या तो वेट कीजिएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर यहाँ ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता और ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट करना है, या तो फिर नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है, वरना अवॉइड करना है। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में क्या लेवल है, निफ्टी का भी लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और मैं ये जो आप लोगों को लेवल बताता हूँ ये फ्यूचर के चार्ट पे बताता हूँ, तो आप लोगों को फ्यूचर के चार्ट पे देखना है, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं देखना है, नहीं तो बहुत से लोग जो है इंडेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडेक्स में नंबर ये करने लगते हैं, लेवल ड्रॉ करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, लाइन 4 लाइन है, यहाँ पे नंबर्स बता देता हूँ। ऑलरेडी जो है बैंक निफ्टी में जो सिचुएशन बताया हूँ वैसे ही आप लोगों को वर्क करना है। लाइन 1 जो है 17785, लाइन 1 जो है 17785, लाइन 2 जो है 17825, 17825, लाइन 3 जो है 17880, 17880 और लाइन 4 जो है 17922। अगर सपोज मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है तो आपको क्या करना है, फ्लैट यहीं पे ओपन होती है तो आपको वेट करना है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न होता है और 17880 ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17922, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17825, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट ओपन होती है यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है
922 ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा आपका 17880, ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17980 ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा, फाइनल टारगेट होगा 17980, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है 17825, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17785, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा 17880, ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा, जो पहले आपका सेल लेवल था वो आपका टारगेट हो जाएगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है, यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17785, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा 17825, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और नीचे की तरफ टारगेट क्या होगा 17720, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। 17720 ये आपका नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। बाकी 9:15 तक जो है मैं लाइव स्ट्रीम पे आ जाता हूँ। बाई चांस कभी लेट होता है तो टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माई डेली ट्रेडिंग आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।